पुण्यात्माओं, हम जो है इस काल की माया के भांग के नशे में बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं। परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। परमात्मा ने यह समझाने की चेष्टा की है कि भाई एक व्यक्ति को मैं समझा देता हूं, समझ लेता है, दूसरा फिर वो बोली बोल रहा है, किसने देखा भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश तो ऊपर हमने कोई सुना है कोई नहीं, कहाँ लिखा है, क्यों बह कार्य है। अब परमात्मा यही बताया करते थे भाई, अब किस किस ने समझाऊं या कुएं बांग पड़ी। अब मालिक थे वो 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी स्वयं सतलोक से चलकर आए थे, अपने उस दिव्य धाम से, सनातन परम धाम से चलकर आए थे सतलोक से, और यहाँ अपने पुण्यात्माओं से मिले, उनको अपना ज्ञान समझाया, फिर सतलोक से परिचित करवाया। और स्वयं परमात्मा 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर पूर्ण परमात्मा एक जन साधारण की लीला करके ये दिखाने आए थे, एक एग्जाम्पल कोड करने आए थे कि भी परमात्मा पाने के लिए ना तो वन में धक्के खाने की जरूरत, जंगल में ना पहाड़ा पे, और ना ही किते घर त्यागन की आवश्यकता। अपने परिवार में रहते हुए अपना परंपरागत कार्य करते हुए, जैसे 4 वर्णों के जो अपने कर्म होते हैं, वो अपने अपने कर्म करते हुए कर्म योगी हो करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। उसमें विशेष बात ये थी कि ब्राह्मण वर्ग ही भक्ति का अधिकारी माना जाता था, और ब्राह्मण गुरु होते थे। ब्राह्मण लोग केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे, अन्य व्यक्ति उनकी पूजा करते थे, उनको घर पर भोजन कराते थे और उनकी पूजा पाठ कर देते थे, इसी से अपना कल्याण मानते थे। तो परमेश्वर जी ने आकर ये एक लीला की थी कि जैसे मैं एक बिल्कुल निर्धन व्यक्ति हूं, परमात्मा ने एक लीला की थी कि निर्धन से निर्धन व्यक्ति, एक जुल्हा सारा दिन हफ्ते 10 दिन तक एक कपड़ा तैयार करता है, उसकी जो मेहनताना आता है उस पर अपने परिवार का निर्वाह करके दिखा रहा है। परमात्मा का परिवार नहीं था, लेकिन उन्होंने एक परिवार इसलिए दिखाना पड़ा कि परिवार पोषण भी भक्ति मार्ग में बाधक नहीं है। यदि साधना ठीक हो, मर्यादा आपकी दुरुस्त रहे, परमात्मा पाना, मोक्ष कराना कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के 2 मुंह बोले माता पिता थे, जिनको परमेश्वर कमल के फूल पर शिशु रूप में प्राप्त हुए थे, नीरू और नीमा। और 2 बच्चे कुछ ऐसी परिस्थितियों में कि शायद ये लोग अभी मान जाएं परमात्मा है, वो 2 बच्चे मुर्दे जिंदे किए थे, एक लड़का एक लड़की, जिनका नाम कमाल और कमाली था। 10-12 वर्ष के थे जिस समय परमात्मा ने उनको, कमाली को कब्र से निकाल कर जीवित किया था, और कमाल जो था वो कुछ दिन पहले मर गया था और उसको जल प्रवाह कर रखा था। उस लड़के को कबीर जी ने दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी की प्रेजेंस में और भी हजारों सैनिकों की प्रेजेंस में मुर्दे को जीवित किया था। तो सभी ने कहा था कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। उस लड़के का नाम कमाल रख लिया था। तो वो 2 बालक बेटा और बेटी रूप में मालिक के साथ रहे थे और प्रतिदिन कपड़ा बुनते थे और सिमरन भी करते हुए दिखाया करते थे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे,
नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। परमात्मा ने ये बताया कि न तो जंगल वन में जाने से प्रभु प्राप्ति होती है, यदि आपकी साधना ठीक है, आप चाहे विवाह करा के भक्ति करो या ना करा के करो, वो सत्साधना आप वन में जाकर करो या घर पे रह के करो, साधना ठीक, मर्यादा ठीक रहनी चाहिए। और वो साधना हठ योग करने की नहीं है, मेडिटेशन करने की नहीं। हठ जैसे ये करते हैं हठ योग, हार्ड मेडिटेशन करते हैं, मतलब बाय फोर्स बैठे रहते हैं, तो वो नहीं। संतों का मेडिटेशन कुछ और होता है। पुण्यात्माओं, काल ने इस कलयुग में, ये कलयुग इसीलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा, और परमात्मा से उसने इसीलिए ये दिन मांगा था, ये समय मांगा था कि हे भगवान, 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब तुम गमन संसार ही कीजिए। परमेश्वर ने कहा था ठीक है भाई, तथास्तु, मैं कलयुग में ही अपनी आत्माओं को सुलझा कर ले जाऊंगा। तो फिर उसने जब हाँ भर ली, बात पक्की हो ली परमात्मा से, फिर वो काल कहता है कि जब आप कलयुग में अपने भक्त संत भेजोगे या स्वयं आओगे, उससे पहले मैं इन सभी मानव शरीरधारी प्राणियों को इतना मिसगाइड कर दूंगा, ना जाने कितने तो मजहब बना दूंगा, भिन्न भिन्न प्रकार के पंथ नकली चला दूंगा तेरे नाम पे, और उनके पास यथार्थ नाम नहीं होगा, जिस कारण से वो साधना करते हुए भी मेरे जाल में ही फंसे रह जाएंगे। फिर ये विद्या पहले नहीं थी, विद्या मेन शिक्षा, ये अक्षर ज्ञान, साक्षरता नहीं थी। तो पहले जब सतयुग त्रेता द्वापर में मानसिक काम नहीं था, सभी का शारीरिक जॉब था। तो जैसे किसान है, खेत में हल जोत रहा है, सुबह से लेकर शाम तक। पहले हमने देखी हमारे काके तौर और पड़ोसी अड़ोसी हल जोड़ा करते, वह हड़का गेला रागनी गाया करते लक्ष्मी चंद की, और कौ में गुनगुनाए जाते के कौन सी लहर लाए जाते। और अब हमारे हाली भी हल जोड़ेंगे, मान ले तो भगत हैं या ट्रैक्टर से काम करते हैं, तो मालिक किया तो वाणी बोलेंगे। आजकल तो मौज मचा दी जाता न, काल न कराता था यो पंगा मारे जी ने कि मोबाइल बनवा दिए। मोबाइल में, एक मोबाइल में 40-40 घंटे की, 20-20 घंटे की फिल्म आ जाती है। अब ये भक्ति करें को ना, अपना आँख पाड़े देखें ना, चाहे बस में बैठो चाहे कितना है बकवास देखें जाएंगे, भक्ति का नहीं रुचि बनाए को नहीं। परमात्मा ने इसका सदुपयोग कर लिया। अब हमारे भगवान के बच्चे, परमात्मा की प्यारी आत्मा, इन्हीं मोबाइलों में परमात्मा की वाणी डाल रहे हैं, परमात्मा के मंत्र डाल लिए, दो जाप करते हैं, अल्लाह के कानों में लीड, चाहे ड्राइविंग भी कर रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर भी चला रहे हैं। अब कान में लीड लागे, पास ट्रैक्टर वाला शोर सुने को ना, काम कर रहे अपना, मंत्र भी चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। अब पुण्यात्मा, इस हमारे शरीर की एक ऐसी व्यवस्था है। ये दास पहले जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था, फिर यह रिजाइन कर दिया था सर्विस से। परमात्मा की कृपा से इस दास को ये बड़ी सरकार की, सुप्रीम सरकार की, गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई थी इस दास को। तो उसमें क्या करता था कि मोटरसाइकिल स्कूटर होते थे, उस पर बैठ के और 60-70 किलोमीटर जाना होता था जहाँ हमारी साइट होया करती थी। रोहतक से 70 किलोमीटर कोसली पड़ती है, लगभग 65-70। तो वहाँ से स्कूटर पर चलता अकेला, किसी का साथ नहीं करता था, और वहाँ से लेकर वहाँ तक सांस का सिमरण इतना गजब का होता था। या पहला मंत्र, जब ये मोबाइल नहीं थे उस टाइम,
सन 1988 में दास को उपदेश प्राप्त हुआ था, फागुन उतरते की अमावस्या को। तो यही अमावस्या जो ये उपलक्ष्य चल रहा है, ये 3 दिन का जो सत्संग हो रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में भी है और वैसे महीने वाला भी है, हाफ मंथली। तो ये इस दिन, ये जब अब यह आएगी अमावस्या, इस दिन दास को उपदेश मिला था सन 1988 में, फागुन उतरते की अमावस्या, और सन 1988 17 फरवरी थी उस समय। रोहतक से लेकर वहाँ तक 2 घंटे लग गया करते हैं आराम से चलाना, और वहाँ तक खूब डट का वजन होता, ये पता नहीं चलता था कौशली आ किस टाइम गई, और न्यू होया करता या थोड़ी सी दूर और होनी चाहिए थी। तो पुण्यात्माओं ऐसे ही जैसे बस में बैठ गए, तो बस में मान ले कोई साथी यात्री है, जान पहचान का भी है, कि 5 मिनट तक बात हो सकती है उससे, कहाँ चले, कहाँ जा रहे हो, क्या काम है, बच्चे ठीक हैं, फिर कोई बात नहीं होती, फिर तक गुमसुम बैठ जाते हैं। और ऐसा भी कभी कभी होता, नहीं तो अननोन व्यक्ति ही हुआ करते हैं सफ़र में, और 1.5-2 घंटे का सफ़र हो, अपना बैठ कर सीट पे और इधर का आगे डंडे बनवात और सिमरण शुरू कर देते थे। अब वहाँ जब बस नो पता नहीं लगता था सफ़र गया किस तरह। तो इस प्रकार ये साधना करनी होती है। अब जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, ये 5 तत्व और ये हमारा सारा शरीर जो है, इंद्रियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं, अपने आप नो पता नहीं लगा किस टाइम पहला गियर ला दिया, कभी दूसरे की जरूरत पड़ी, अपने ऑटोमेटिकली चलता, ऐसा चल पड़ता है। दास का जो ऑफिस था वो शिला बाईपास की तरफ था रोहतक में, और आना पड़ता था पूरा रोहतक क्रॉस करके इधरुली साइड में, हिसार साइड में, और बीच में एक कंजस्टेड एरिया था। पहले बाईपास भी नहीं था इतना, यूनियन का भी नहीं था। वहाँ पर जो एक बिहानी स्टैंड है और किला रोड है वहाँ, और उधर से फिर रेलवे रोड है, इतनी भीड़ हो जाती 5 बजे से 6 बजे से 5:30 बजे, और उसके भीड़ के अंदर से भी निकलकर मैं जब कभी अपने घर के निकट आ जाता, कई बार घर वाले कुछ सामान मंगवाया करते, लिख कर दे देते लिस्ट, चीनी नमक चा, वो लानी होती थी राम रास्ते में। तो कई बार तो मुझे ये नहीं पता लगता, मैं घर पे आ लेता ना, जब याद आती रहा कुछ सामान लेना था, 3-4 किलोमीटर फिर वापस जाता, और जब वो सामान लेता, उस भीड़ में कर निकला, ये नहीं पता लगा भीड़ में कर निकल कब गया, यानी नाम सिमरण में ध्यान रहता था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी कपड़ा बुनते थे, और आसपास भक्त देखते थे, तुम भक्ति किस टाइम करते हो? कहने लगे, मैं ये पूछता हूँ कि सिमरन का समय कौन सा कोनी। एक बार ये वाजिद राजा थे, इनको प्रेरणा हुई, एक ऊंट मर गया, अरब कंट्रीज में था ये राजा, राजाओं के वाहन भी ऊंट हुआ करते थे रेगिस्तान में। रास्ते एक काफिला जा रहा था, दूसरे शहर को जा रहा था ये वाजिद, एक ऊंट मर गया। ऊंट के मरने से उसको बहुत झटका लगा, कभी इतना चलते चलते ठीक स्वस्थ, चारा चल रहा था, पानी पिया, चल रहा था, चलते चलते गिर गया और मर गया, ये क्या चक्कर है? तो विद्वान पुरुष होते थे, राजा को बताया दी, जिस भी प्राणी का जब समय पूरा हो जाएगा उसी समय उनकी मृत्यु होगी। राजा ने कहा, क्या मेरी भी मृत्यु होगी? हाँ, सभी ने जाना होगा। और वो इसे थे 20-25 वर्ष के, 30 वर्ष के होंगे उस टाइम। वो कहने लगा, भी वापस चलो, फिर यूँ के जीवन, कभी भी मृत्यु हो जा, राज सब कुछ के ठाठ हैं, राज त्याग दिया। अब ये पिछले संस्कार प्रभावित थे उनके, कहती एक के चोट से दारिया जिन मिलन दाचा, पुण्यात्मा होती है, उनको 1-2 बात सुन कह दे, भाई जब मान लेते, कहाँ ठीक है, भक्ति करेंगे भाई। और ढीठ व्यक्ति आगे थे, सारी रामायण गा दे, कति ना सुनाने का, छोड़ किसने देखा भगवान। 2 घंटे बातचीत हो, पाछे नहीं कह दो किसने देखा। अब पुण्यात्मा उसने घर भी त्याग दिया, साधन ठीक था नहीं, गुफा में बैठ कर तप ला गया करना,
जैसा भी कोई सिरफरा गुरु मिला उसने बता दिया, उसको तो भगवान चाहिए था। जैसे मरीज है, एक रोगी है, पेशेंट, उसने कोई डॉक्टर मान लिया कि डॉक्टर है, बड़ा बोर्ड लगा रखा है, उसने जो भी ट्रीटमेंट दिया उसने शुरू कर दिया, नो ऑब्जेक्शन। गुफा में बैठ कर भजन करे था। और ये धन्ना भगत जी किसान थे, इनको पता चला, धन्ना भगत जी को परमात्मा कबीर जी आकर मिले थे। ऐसी पुण्यात्माओं को वो पहले ही आकर के कोई ना कोई कारण बनाकर उपदेशी बना जाते हैं। तो धन्ना भगत जी वहां पहुंच गए। वाजिद जी की चर्चा सुन रखी थी, बड़े महापुरुष हैं, गुफा में रहते हैं। तो धन्ना भगत वहां पहुंचे, रात को वही रुक गए। अब वाजिद जी तो पड़ गया गुफा में और धन्ना भगत अपने तान के सो गया। सुबह वाजिद जी बैठे अपनी गुफा में भजन कर रहे हैं, वो धन्ना भगत बैठे अपने आराम से बाहर। तो वाजिद जी फिर आए, अपना घंटा 2 घंटे 4 घंटे बैठ के, तो उससे कहने लगे धन्ना भगत जी से कि धन्ना जी आप भक्ति नहीं करते, सिमरन करना चाहिए, मालिक का भजन करना चाहिए। धन्ना भगत जी कहने लगे मैं सिमरन करता ही रहता हूँ। और वाजिद जी कहता कि मैंने तो तू भक्ति करता देखा नहीं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भजन, मेरे पास वो समय नहीं, मैं भजन ना करता हूँ। तब क्या कहते हैं, गुफा भजै सो कई मुष्टा, रात न भजै सो चोरे, और दिन में भजै सो कई ढोंगी, और सुमरण की गति और। कहते हैं दिन में अगर बैठता है कोई साधना दिखा तो लोग दिखावा कर रहे हैं, ढोंगी है। और रात रात में तो का भक्ति होती है तो चोरटा है, चोर है। और गुफा में बजे तो चूहा है, वो तो मूष्टा है। तो वाजिद जी को काफी प्रेरित किया धन्ना भगत ने, काफी समझाया कि ऐसे ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, तो उसको वह बात खटकेगी। अब भाई बात तो ठीक कह रहा है। फिर कुछ दिन के बाद परमात्मा उनको मिले, वाजिद जी को, उनको सतमार्ग बताया, तब उनका रास्ता चेंज हुआ। अब कहने का भाव ये है कि सिमरन का जो साधन है, मार्ग है, वो जो हम देखा करते थे, सुना करते थे, कोई खड़ा होकर तप कर रहा है, पैर सूज गए, और नो सुना करते भाई 4 बरस हो गए बाबा जी खड़ा तप रहा है और उसके पैर भी सूज गए, उसके वहाँ कीड़े पड़ गए, पैरों के अंदर जख्म हो रहे हैं और खड़ाई ही है, वाह भाई वाह कमाल है। आसपास के श्रद्धालु वहाँ पहुँच जाते हैं, परमात्मा कहते हैं। और या कोई ऊपर बैठा कि तो टीले पर क्या करते, बड़े ऊंचे से स्थान पर बैठ जाते, टीले है पर, और नो दिखते दूर तो बाबा जी बैठे हैं, कुछ दूर तक दिखे बिना लोग जानी। तो भगत श्रद्धालु वहाँ पहुँच गए, बाबा जी तप कर रहा है, उसका धूना ला दिया, उसके फिर दूध के लोटे जान लागे, फल फल रखने लगे। परमात्मा बंदी छोड़ने बताया कि ये सारी ड्रामाबाजी है, ये भक्ति नहीं है। डंब करें, डंब माने पाखंड, लोग दिखावा। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर छीनी झूले, जग जाने बंदगी करें, ये बोवे सूल बबूले। बोली आत्मा तीनों समझे बड़ा भगत और संत है, बड़ी साधना कर रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं ये तो अपनी अगत में आने वाले समय में सूल बो रहा, सूल। तब से राज मदमानम, और जन्म तीसरे शुक्र शवानम। ये तपस्याएं जो करते हैं, इनसे अगले जन्म में कोई छोटी, जैसे ये करते हैं ना थोड़े बहुत 2 साल 4 साल 10 साल कर ली, तो अगले जन्म में कोई ऊंचा अधिकारी बन जाएगा, कोई 5 साल MLA रह जाएगा,
को 5-4 साल को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के करके अपनी कमाई का नाश, और फिर ठोडी तला दे बैठा रहो बुढ़ापे में, और मरने के बाद गधा बने फिर। तो कहते हैं डम्ब करे डोंगर चढ़े ये अंतर जीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूले। एक बार ये दास इस नाम से जुड़ा ही था, अपने ऑफिस के अंदर जब बैठ जाते, थोड़ा बहुत समय होता ही था, चर्चा कर देते थे, तो दूसरे कहते ना कबीर भगवान किसने बना दिया, हमारे साथी कहते थे। फिर एक कहता है कि मैं भगवान तो भगवान है, शंकर भगवान है, परमात्मा है, और कहता मैं एक बार संत तबला देखे को नहीं तुमने, एक बार मैं हरिद्वार में गया था, हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पहुंच गए, वहां पता चला कि यहाँ एक संत रहता है गुफा अंदर जंगल के अंदर गहरा, वो कभी कभी बाहर आता है और तन के ऊपर कोई कपड़ा नहीं, एक केले के पत्तों का लंगोट लपेट रखा होता है, और यहाँ 5-7 भक्त व्यक्ति बैठे रहते हैं इस आशा में कि कभी सौभाग्य हमारा हो, किस्मत उदय हो जाए और वो महात्मा के दर्शन हो जाए। तो कह रहा था कि एक व्यक्ति बता रहा था कि मैंने यहाँ एक दिन वो महात्मा देखा, बाबा जी बाहर आ रहा था, और मैंने जब नज़र पड़ी तो एकदम मुंह फेर लिया उसने, बैक हो गया और बहुत स्पीड से जंगल में गहरा चला गया कि तो गुफा में जा पड़ा। अन्यों का था भाई थोड़ी सी कसर रहेगी ना तो बेड़ा पार हो जाता, दर्शन हो जाते तो बस पार हो जाते। अब परमात्मा कहते हैं भाई हमारी आदत खराब है, मन ये काल है, ये सच्ची वस्तु को स्वीकार कर राजी कोई ना, बकवाद इसने कितनी ही करवा दे और कितनी ही सुना दे उतनी स्वीकार कर लेगा। इसके विषय में परमेश्वर की वाणी में है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कि केले की कोपीन है, कोपीन कहे लंगोट है, केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट न जाही। अब क्या बताते हैं कि जो तुम कहते हो संत हैं कि फूल पत्ते खा कर फल खा कर टाइम पास करते हैं और मांग के भी नहीं लाते कहीं से, एक केले का लंगोट बांध कर अपना भक्ति करते रहते हैं, साधना करते हैं, ये है महात्मा। तो अब परमात्मा कहते हैं कबीर इस संसार को समझाऊं कै बारे, पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चावे पारे। अब क्या बताते हैं केले की कोपीन है ये फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही, वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाही, निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब कितनी प्यारी व्याख्या की है मालिक ने कि नर का मुख नहीं देखते, और जो आदमी ने देखते भाग जा बेदक जा, रोज जैसे जंगल की नील गाय होती है ना, रोज बोला करें, रोज कहते हैं वो जंगल की नील गाय हैं जिन्हें तुम संत कहते हो, वो तो रोज है। और आदमियां तो बेदक के बाजे डर के बाजे, आदमियां आदमी दिख जा रोज बाज जाते पहले, वो जंगल के रोज है जो मनुष्यों विद के जा, और निस्दिन फिरो उजाड़ में नो परमात्मा पावना। कहते नो चाहे दिन रात धक्के खाए जाओ उजाड़ में, उजाड़ बोलते हैं जहाँ को आदमी ना रहते हों उस बियाबान को उजाड़ बोलते हैं। कहते हैं दिन रात धक्के खाओ उजाड़ में नो भगवान नहीं पावे।